who am I? जब इंक्वायरी करने बैठती हूँ तो who am I? फिर एक साइलेंस होता है, नहीं मिलती, and then who is God? What is God? And इन दोनों क्वेश्चंस जब मैं जवाब ढूंढने जाती हूँ अंदर, like it's just blank completely. देखिए, पहले तो ये समझिए, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपने पूछ लिया कि हु एम आई या व्हाट इज गॉड, और ये आंसर एकदम से ही इंस्टेंटली एकदम से निकल करके आ जाएगा, जैसे कि नॉर्मली होता है दुनिया में। हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, हम जा करके गूगल करते हैं और 1 मिनट में आंसर हमारे सामने होता है। ये आंसर ना तो आपको गूगल से मिलेगा, ना ये आपको किसी बुक से मिलेगा, ना कहीं और से मिलेगा। इस क्वेश्चन के दोनों ही, ये जो आपके क्वेश्चंस है, इसके जो आंसर्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे साइलेंस में। क्योंकि वो साइलेंस जिसको आप समझ रहे हैं कि मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा हु एम आई, उसके बाद में एक साइलेंस था। अब वो साइलेंस क्या है? बेसिकली दैट इज एब्सेंस ऑफ थॉट। उस वक्त माइंड में कोई थॉट नहीं होता है, यानी कि कोई आंसर नहीं निकल करके आ रहा है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो मेमोरी से आएगा। तो अगर मेमोरी से ही निकल करके आना था ये आंसर, तो फिर उसका फायदा क्या है? वो तो आपको पता ही है, फिर इस क्वेश्चन को पूछने का ही क्या बेनिफिट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेमोरी में नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर एब्सेंस ऑफ थॉट में भी नहीं है। इवन दिस क्वेश्चन हु एम आई इज अ थॉट। मैं अच्छी हूं, मैं बुरी हूं, दैट इज अ थॉट। आई एम गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, दीज आर ऑल्सो थॉट्स। भगवान है या भगवान नहीं है, दोनों ही थॉट्स हैं। तो सब कुछ ही थॉट है। बट होता क्या है, जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं और हमको कोई आंसर नहीं मिलता है, तो वो एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर कोई थॉट नहीं होता है। बट दिस एब्सेंस ऑफ थॉट जिसको आप देख पा रहे हो, रजिस्टर कर पा रहे हो, दिस इज ओनली इन रिलेशन टू द प्रेजेंस ऑफ थॉट, प्रायर प्रेजेंस ऑफ थॉट। उसके रिलेशन में आप कह रहे हो कि अभी कोई थॉट नहीं है। एब्सेंस ऑफ थॉट कब होता है? अगर उसको आपको एक्सपीरियंस करना है तो गहरी नींद में, इन डीप स्लीप। जब आप गहरी नींद में होते हो तब क्या कोई थॉट होता है? नहीं। दैट यू कैन कॉल इट एज एब्सेंस ऑफ थॉट। उस वक्त कोई थॉट नहीं होता है। बट जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, या मेडिटेशन करते हो, या बैठते हो साइलेंस में, और कुछ देर तक होता है, कुछ थॉट चलते रहते हैं, फिर थोड़ी देर में थॉट चलने बंद हो जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उस स्टेट को, दैट इज एब्सेंस ऑफ थॉट। दैट इज नॉट एब्सेंस ऑफ थॉट, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ दैट एब्सेंस ऑफ थॉट। सो दैट इज ऑल्सो अ थॉट। एक्चुअल में थॉट अगर एब्सेंट हो जाएगा तो नींद आ जाएगी, एक गैप होगा, वहां पर आप भी नहीं होगे। देखो, ध्यान से समझो, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है या पूछ रही है, आपने एक क्वेश्चन पूछा ना, तो आपके अंदर कोई है ना जिसने क्वेश्चन पूछा, उसको आप माइंड बोल सकते हो। तो उस माइंड ने एक ऐसी स्टेट को ऑब्जर्व किया जहां पर थॉट्स हैं, प्लस उस माइंड ने ही क्वेश्चन पूछा, फिर उस माइंड ने ही एक ऐसी स्टेट को देखा जहां पर कोई थॉट्स नहीं है। बट दिस इज ऑल इन रिलेशन टू व्हाट? इन रिलेशन टू यू। तो आप एक्चुअल में जो हो वो इन तीनों ही स्टेट्स के बियॉन्ड हो। ये तीनों स्टेट्स आती जाती रहती हैं। यानी कभी थॉट ज्यादा होते हैं, कभी थॉट्स कम होते हैं, कभी थॉट्स ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं है, कभी थॉट्स एक्चुअल में नहीं होते हैं, जैसे कि गहरी नींद में। जैसे आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, आप क्लास चल रही है, सामने आपके प्रोफेसर हैं, कभी तो होता है कि आप उनको सुन रहे हो, कभी होता है ध्यान वहां से हट जाता है, माइंड में कुछ और चलने लग जाता है, कभी होता है एकदम से ही सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, यानी माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, और कभी होता है कि ये भी ध्यान नहीं रहता है कि सब कुछ ब्लैंक हो गया है, यानी वो एक्चुअल में गैप होता है कि अगर एकदम से प्रोफेसर पूछता है कि हाँ भाई आपका ध्यान कहां है, तो आप बता तक नहीं सकते कि मेरा ध्यान कहां है। दैट इज एब्सेंस ऑफ थॉट। आपको इस सवाल का जवाब कब मिलेगा? ना तो जागते हुए मिलेगा, ना सपनों में मिलेगा, ना गहरी नींद में मिलेगा। ना इसका जवाब साउंड में है, ना साइलेंस में है। आई एम नॉट श्योर आपने मेरे सेशंस जो देखे हैं स्पिरिचुअलिटी वाले चैनल पे, वो कितना डीपली देखे हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस द साउंड ऑफ साइलेंस? मैंने बैठती हूँ और सुना है साउंड ऑफ साइलेंस को, बट दैट्स अबाउट इट। क्या होता है साउंड लेकिन ऑफ साइलेंस? कैसा होता है वो एक्सपीरियंस? क्या होता है उसमें? it's just like a wave to basically mm, that's what it sounds like. तो क्या उस वेव में अप डाउन होता है या बिल्कुल फ्लैट है? वो Flat है। फ्लैट है। तो आपने साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस किया, उसको क्या कहोगे? उसको साउंड कहोगे या उसको साइलेंस कहोगे? दोनों कह सकते हैं या नहीं कह सकते? सोचो, आप उसको साउंड क्यों कह रहे हो?
क्योंकि वो कानों से तो नहीं आ रही, आप कानों को बंद करो तब भी आएगी आपको वो साउंड। तो उसको साउंड कैसे कह सकते हो? साउंड मतलब क्या? जो कानों से आए। साइट मतलब क्या? जो आंखों से दिखे। तो क्या साउंड ऑफ साइलेंस को आप आंखों से एक्सपीरियंस कर रहे हो या कान से कर रहे हो? आपको लग रहा है कि आप कान से एक्सपीरियंस कर रहे हो, नहीं, इसका कानों से कोई कनेक्शन नहीं है। क्लोज योर ईयर्स, क्लोज योर आईज, देन ऑल्सो इट्स देयर। तो क्योंकि ये कानों से आप इसको नहीं परसीव कर रहे हो तो इसको साउंड नहीं कहा जा सकता है। आप इसको साउंड बोल रहे हो क्योंकि ये साउंड के जैसी लग रही है आपको। बेसिकली दिस इज अ वेव, दिस इज अ वाइब्रेशन, जो दो चीजों के टकराने से पैदा नहीं हो रही है, जो आती It's जाती there, नहीं है yeah. बाकी सब वाइब्रेशंस की तरह। इसको बारीकी से ऑब्जर्व करो, ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है ये क्या है। इसको ना आप साउंड कह सकते हो ना इसको साइलेंस कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते साइलेंस? क्योंकि हम साइलेंस किसे कहते हैं? जब बोलना बंद कर देते हैं। जब कोई साउंड नहीं होती है, यानी जब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है। बट ये तो सुनाई दे रही है, तो इसको साइलेंस कैसे कहोगे? तो इट इज नाइदर साउंड, क्योंकि इसका कानों से कोई रिलेशन नहीं है, नाइदर इट इज साइलेंस, क्योंकि इसमें साउंड है। दैट्स व्हाई आई हैव कॉल्ड इट द साउंड ऑफ साइलेंस। तो अब आराम से बैठ करके ये देखो कि क्या साउंड ऑफ साइलेंस आपका जो थॉट है, आपका जो मैं है, उससे पहले है या उसके बाद में है? जिसको भी आप मैं कहते हो, क्या वो सिर्फ एक थॉट नहीं है? क्या वो सिर्फ एक परसेप्शन नहीं है? ध्यान से समझना, मैं शॉर्ट में इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, बट ये इतनी जल्दी समझ आने वाली चीज नहीं है। इट टेक्स ईयर्स ऑफ कंटेम्पलेशन एंड थॉट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बियॉन्ड थॉट। देखो, जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस क्या होता है? या तो आपको अपने 5 सेंसेस के थ्रू कोई एक्सपीरियंस होता है, वो हमें भी होता है और जानवरों को भी होता है, राइट? तो ये आप बोल सकते हो, ये जो 5 सेंसेस के थ्रू होता है, आप बोल सकते हो ये हो गए हमारे 5 डायमेंशंस थ्रू विच वी एक्सपीरियंस द यूनिवर्स। Yeah. एक है 6th डायमेंशन, वो क्या है? हमारी मेमोरी। इन 5 सेंसेस के थ्रू जो भी आपने परसीव किया वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। Yeah. अब स्टोर कैसे होता है? कोई साउंड आई और गई तो क्या वो स्टोर हो जाती है? आपने कुछ देखा, सुबह से रात तक कितना कुछ देखते हो, क्या वो सब कुछ मेमोरी में स्टोर हो जाता है? नहीं। नहीं। तो उसको स्टोर कैसे किया जाता है? जैसे कंप्यूटर में किसी चीज को स्टोर कैसे किया जाता है? थ्रू लैंग्वेज। विदाउट लैंग्वेज हाउ कैन अ सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट? विदाउट सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर में क्या डेटा होगा, क्या इंफॉर्मेशन होगी? तो आप जो भी ये एक्सपीरियंसेस होते हैं 5 सेंसेस के थ्रू, उसको एक नाम दे करके, उसको आइडेंटिफाई करके अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हो। जिसको आपने आइडेंटिफाई किया वो तो स्टोर है, जिसको नहीं किया वो स्टोर नहीं है। जैसे जब आप छोटे थे, मान लो 1 साल के, 1.5 साल के, तो कितना कुछ एक्सपीरियंस करते थे सुबह से रात तक, क्या वो सब कुछ है मेमोरी में? नहीं। नहीं है। बट जिसको आइडेंटिफाई कर लिया वो सब है मेमोरी में। या जिसके साथ में कोई सेंसेशन जुड़ गई या कुछ ना कुछ जुड़ गया, तो बेसिकली वी स्टोर इन द मेमोरी थ्रू अ रिलेशनशिप, एक्सपीरियंस with the name of that experience or experience with a sensation। जैसे जानवर कैसे स्टोर करते हैं? साइन लैंग्वेज में। मानो कोई बंदर है, वो आग के पास में गया, उसका हाथ जल गया, तो उसको नहीं पता ये आग है, बट हाथ जल गया ना, तो अब उसके माइंड में क्या है? परसेप्शन ऑफ फायर प्लस द सेंसेशन विच इज रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ फायर। तो उसके माइंड में बैठ गया कि अब मेरे को इसके पास नहीं जाना है। तो दो चीजों को जोड़ करके स्टोर किया जाता है, अकेला स्टोर नहीं होता है, उसके साथ में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। और हम कैसे जोड़ते हैं? हम बेसिकली नाम से जोड़ते हैं, लैंग्वेज के थ्रू जोड़ते हैं। तो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए उसको आपने आइडेंटिफाई किया और अपनी मेमोरी में स्टोर कर दिया। इसके बेस पे आपके थॉट्स चलते हैं। थॉट मतलब क्या? जो आप सुबह से रात तक अपने आप को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये 6 डायमेंशंस हमको क्लियर हो गई, ये 5 डायमेंशंस हो गई जो सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस होता है। 6th डायमेंशन हो गई मेमोरी, विच इज माइंड, विच इज थॉट, फीलिंग्स, इमोशन, सब कुछ मेमोरी पे टिका है। मेमोरी को हटा दो, कहीं कुछ नहीं है। तो जिसको आप मैं कह रहे हैं, क्या वो ये मेमोरी नहीं है? अगर आपके अंदर से मैं मेमोरी हटा दूं तो आप में और
कोई भी और इंसान जो आपके साथ में बैठा है, उसमें क्या फर्क है? जो आपकी आइडेंटिटी है वो किस पे टिकी है? मेमोरी पे टिकी है। तो अगर आप देख लेते हो कि मेमोरी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द नेम सेक, सिर्फ नाम के लिए है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। बिना मेमोरी के भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो। जैसे ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके अंदर मेमोरी नहीं है, लेकिन वो हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं और इंसान से ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। जब भूख लगती है खाते हैं, जब पेट भर जाता है तो रुक जाते हैं। उनके अंदर वो इंटेलिजेंस फीडेड है और उनकी लाइफ हमसे बेटर ही है, बहुत सारे मायनों में बुरी नहीं है। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उस सबकी जड़ क्या है? अगर माइंड नहीं है तो माइंड मतलब क्या? आपकी ये आइडेंटिटी कि मैं ये हूं। तो अब इसको क्वेश्चन करो, आर यू योर मेमोरी? अगर आपके अंदर जो भी मेमोरी पड़ी है उस सबको हटा दे तो आप क्या हो? उसके बाद भी आप हो या नहीं हो? डू यू एग्जिस्ट और यू विल नॉट एग्जिस्ट? ऐसे समझना होता है कि जब आप अपनी मेमोरी को क्वेश्चन करते हैं तो इसी मेमोरी के साथ में ये जो आपकी ईगो है, ये जो सेंस ऑफ सेल्फ मेमोरी पे टिका हुआ है, ये भी डिसॉल्व हो जाता है। जैसे आपने मेमोरी के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया, आपने देखा, देखूं जरा क्या मेमोरी है, एम आई दी मेमोरी? मेमोरी मुझ पे टिकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिना आपके मेमोरी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट क्या आप बिना मेमोरी के एग्जिस्ट कर सकते हो? अब जैसे मेमोरी के केस में देखा, ऐसे ही देखो, क्या आप आंखों के बिना एग्जिस्ट कर सकते हो? Yeah. कान के बिना कर सकते हो? अच्छा, अब अगर आपके पांचों सेंसेस हटा देते हैं तो क्या आप एग्जिस्ट करते हो? Yeah. वाई आर यू सेइंग या? क्या बचा? कुछ बचा उसके बाद में? मैं कौन सा मैं? अभी जिसको आप मैं कह रहे हो ये तो मेमोरी से बोल रहे हो। मैं उस वक्त अगर मेमोरी को हटा दिया तो कोई बोलने वाला ही नहीं है कि मैं। इमोशंस, फीलिंग सब कुछ हटा दिया। हटा दिया मतलब परमानेंटली नहीं हटाया, क्वेश्चनिंग के लेवल पे हटा दिया, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे हटा दिया। आई एम नॉट दैट। मेमोरी मुझ में है बट आई एम नॉट द मेमोरी। माइंड मुझ में है बट आई एम नॉट द माइंड। फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, ये सब मुझ में है बट आई एम नॉट दैट। क्यों? क्योंकि इसके बिना भी मैं एग्जिस्ट कर सकता हूं। बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने अभी ये टी शर्ट पहनी हुई है, अगर मैं ये टी शर्ट हटा भी दूं तब भी मैं एग्जिस्ट करूंगा ना, तो इसका मतलब मैं टी शर्ट नहीं हूं। ऐसे ही अगर मैं अपने अंदर से मेमोरी हटा भी दूं, मान लो साइंस इतनी तरक्की कर लेती है कि आपकी ब्रेन में जो मेमोरी है वो मेरी ब्रेन में आ जाती है और मेरी ब्रेन में जो मेमोरी है वो आपकी ब्रेन में चली जाती है, तब आप क्या कहोगे? मैं यहां हूं या यहां हूं? आप कहां पहुंच गए? I'm still here. यू आर स्टिल हियर, बट क्या क्या है वहां पर? सब कुछ तो यहां आ गया। अगर मेमोरी यहां आ गई तो आपका पूरा पास्ट यहां आ गया, आपका फ्यूचर यहां आ गया, सब कुछ तो यहां आ गया। वहां बचा क्या? ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, दिस इज रियल मेडिटेशन। ये जो इंक्वायरी कर रहे हैं, इस तरह से जब आप देखने लग जाते हो ना चीजों को, तो चीजें क्लियर होने लग जाती हैं। तो मेमोरी के लेवल पे समझना बहुत मुश्किल नहीं है अगर हम आराम से ठंडे दिमाग से समझें कि अगर मेमोरी मैं नहीं हूं, क्योंकि उसके बाद भी कॉन्शियसनेस बची रह जाती है जो सेंसेस के थ्रू परसीव कर रही है, और अगर मैं सेंसेस को भी हटा दूं तो क्या बचा रहता है? उसका कोई प्रूफ है क्या? बिकॉज साइंस में प्रूफ चलता है, बिलीफ नहीं चलता है। आपने गॉड की बात करी, गॉड इज बेसिकली अ बिलीफ, बट अभी जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज नॉट अ बिलीफ। ये सब रियलिटी पर बेस्ड है। तो ध्यान से देखो, 5 सेंसेस को हटाने के बाद में क्या बचा रह जाता है? ये साउंड ऑफ साइलेंस। क्या ये आपके 5 सेंसेस से कनेक्टेड है? क्या इसको नहीं. आंखों से परसीव कर रहे हो, कानों से कर रहे हो, नाक से कर रहे हो? नहीं. नहीं. कैसे कर रहे हो? इसका आपके सेंसेस से कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज बियॉन्ड योर सेंसेस एंड बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड थॉट। तो वो जो इस सब को हटाने के बाद भी बचा रह जाता है, वो आप हो। देयर इज नो एक्सपीरियंसर देयर हु इज डिफरेंट फ्रॉम यू और मी। देयर इज ओनली एक्सपीरियंसिंग ऑफ द साउंड ऑफ साइलेंस। और ये दो अलग अलग नहीं है, ये दो एक ही है। तो इस साउंड ऑफ साइलेंस से तक मतलब ये है, लेकिन एक्सपीरियंस के लेवल पे जब हम लाइक इन हम देखेंगे कैसे कि वी आर साउंड ऑफ साइलेंस. इस एक्सपीरियंस की जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। अब इसके ऊपर कोई और एक्सपीरियंस नहीं है। साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दुनिया की सारी मेडिटेशंस यहां तक पहुंचने के लिए है।
साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंच गए। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे एक साइंटिस्ट समझता है, बस उस अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है। अब यहां तक पहुंचा कैसे जाए, इस अंडरस्टैंडिंग तक? देखना, ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। अर्थ और सन के बीच में लाइट है, ट्रैवल कर रही है। सन और मून के बीच में लाइट है, ट्रैवल कर रही है। क्या लाइट दिखती है? नहीं। बट क्या लाइट है? है। बट वो तो डार्कनेस है जिसको आप लाइट कह रहे हैं। लाइट डार्कनेस में नहीं है क्या? लाइट कब दिखती है? जब लाइट या तो रिफ्लेक्ट करती है, या रिफ्रैक्ट करती है, या डिस्पर्स होती है। यानी किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, किसी मटेरियल के कांटेक्ट में आती है, तब लाइट विजिबल हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, दिस इज कॉन्शियसनेस। तो ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, ये गॉड है? ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आ रहा है? क्या एक्चुअल में आपने गॉड को देखा है, या उनकी बात को नहीं। सुना है, या मेमोरी से आ रहा है? नहीं, मेमोरी से आ रहा है। राइट। तो जो भी कुछ मेमोरी से आ रहा है, दैट इज जस्ट अ थॉट, दैट इज जस्ट एन आइडिया, दैट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट जो हमारी ब्रेन पैदा करती है। किसी जानवर से जाकर के पूछो, अगर उनकी भाषा आपको आती है, कि भगवान क्या होता है, तो अगर वो बोल सकते होंगे और वो समझ सकते होंगे, तो वो भगवान की फिगर अपने जैसी बनाएंगे। इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। बट इंसान ने जितने भी भगवान बनाए हैं, वो अपने जैसे बनाए हैं। इंसान की हरकतें भगवान वाली हैं क्या? इस प्लैनेट के लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहा है क्या इंसान? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना है ना आपने? पेड़ों को काटता चला जा रहा है, जंगलों को काटता चला जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे ये प्लैनेट मर रहा है। किसकी वजह से? कौन से जानवर की वजह से? इंसान की वजह से। तो कौन सी हरकतें इंसान की ऐसी हैं जो आप कहोगे कि भगवान वाली हैं? तो भगवान का मतलब क्या, ये पूछो अपने आप से। ये नहीं कि भगवान कहां है, भगवान कैसा है, ये पूछो भगवान मतलब क्या। भगवान मतलब, जैसे बोलते नहीं है धनवान। धनवान मतलब कौन? जिसके पास में पैसा है, जो पैसे का मालिक है। तो भगवान मतलब क्या? भग मतलब ये पूरा जो भी कुछ है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, जिसका ये सब कुछ है, जिसमें ये सब कुछ है, वो भगवान है। वो लॉज जिसके बेस पर ये पूरा यूनिवर्स ऑपरेट कर रहा है, वो भगवान है। तो वो मटेरियल जिसका पूरा यूनिवर्स बना है, क्या आप भी उसी मटेरियल के नहीं बने हो? आप किसी अलग मटेरियल के बने हो क्या? क्या दो अलग अलग मटेरियल है? क्या जो कॉन्शियसनेस आप में है और किसी जानवर में है या किसी और इंसान में है, फिर वो इंसान चाहे यूएस में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, कहीं भी हो, क्या वो कॉन्शियसनेस अलग अलग है? क्या वो अवेयरनेस अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, वो ही भगवान है। अब समझना सिर्फ इतना सा है कि कॉन्शियसनेस क्या है? इज इट अ मटीरियल फिनोमिना, और इट्स द साउंड ऑफ साइलेंस विच इज नॉट अ मटीरियल? इज इट अ पार्टिकल और अ वेव? क्वांटम मैकेनिक्स को, क्वांटम फिजिक्स को अगर आप स्टडी करोगे, तो ये पार्टिकल और वेव वाला जो फिनोमिना है, इसको बारीकी से अगर आप समझोगे, तो आपको समझ आएगा कि जिसको भी हम मटीरियल बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट अ वेव in the absence of an observer. But that observer is not a living being. That could even be a camera. The proof is कि जरूरी नहीं है इस यूनिवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए किसी एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर का वहां पर होना जरूरी है। आप एक कैमरा प्लेस कर दो तो जो भी कुछ हो रहा होगा वो रिकॉर्डिंग हो गई। इसका मतलब क्या है कि जैसा बहुत सारे साइंटिस्ट सोचते हैं या बहुत सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग सोचते हैं कि इस यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए एक कॉन्शियस बीइंग का होना जरूरी है, ये सच नहीं है, ये झूठ है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कैमरा भी प्लेस कर देते हो विच इज नॉट कॉन्शियस, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो वहां पर जो वीडियो है और जो ऑडियो है। तो दैट मीन्स कि इस यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो खुद एक मटेरियल है। तो ये मटेरियल यूनिवर्स किसमें एग्जिस्ट करता है? एक मटेरियल में। तो कॉन्शियसनेस इज नाइदर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू आर रिकॉर्डिंग, नाइदर इट इज व्हाट इज विजिबल इन द इंस्ट्रूमेंट। बट अगर बारीकी से आप ऑब्जर्व करते चले जाते हो तो आप देखते हो कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो फिनोमेना आपको दिख रहा है, वो सेंसेस के थ्रू वैसा दिख रहा है। बट अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर उसी को हम
सेंसेस के थ्रू ना देखें, किसी और मशीन के थ्रू देखें, तो जिसको हम पार्टिकल कह रहे हैं वो तो वेव है। यानी हम दीवार के आर पार देख सकते हैं, बॉडी के आर पार देखते ही है ना, एक्सरे के थ्रू, सीटी स्कैन के थ्रू, एमआरआई के थ्रू कैसे देख लेते हैं। अगर ये मैटर है तो इसके आर पार कैसे देख लेते हैं, इट्स अ वेव। तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, ये आंखें एक इंस्ट्रूमेंट के जैसी हो गई, कान इंस्ट्रूमेंट के जैसे हो गए, नाक इंस्ट्रूमेंट के जैसा हो गया, तो जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट हम प्लेस कर देते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वो वेव पार्टिकल जैसी लगने लग जाती है। जैसा इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर दोगे वैसा ही ये यूनिवर्स दिखने लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं वेदों में यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दृष्टि मतलब क्या, जिस नजरिए से आप देख रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप इस यूनिवर्स को देख रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल वैसा ही है आपके लिए। सोचो एक चींटी के लिए ये यूनिवर्स कैसा है, छोटा। ये छोटा बड़ा तो हम बोल रहे हैं, बट उसके लिए छोटा मतलब क्या और बड़ा मतलब क्या। अगर आप कह रहे हो चींटी के लिए छोटा है तो क्या हाथी के लिए बड़ा है ये यूनिवर्स? छोटा बड़ा क्या होता है, ये तो हम अपनी मेमोरी से लेबल लगा रहे हैं। उसके लिए तो ये यूनिवर्स अपने आप में कंप्लीट है। मतलब एक चींटी का यूनिवर्स भी अपने आप में कंप्लीट है, और हमारा भी कंप्लीट है, और एक हाथी का भी कंप्लीट है। लेकिन सब इस यूनिवर्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट को देख रहे हैं, पूरे को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके थ्रू पूरे को देखा जा सके। बट एक तरीका है, आप पूरे मटेरियल फिनोमेना को नहीं देख सकते कभी भी, बट इस मटेरियल फिनोमेना के पीछे जो रियलिटी है, जो अब साइंस भी कह रही है, यानी कि वो वेव जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है, उसको तो देख सकते हैं ना। दैट इज द साउंड ऑफ साइलेंस। वो ही कॉन्शियसनेस है, और वो ही इस मटेरियल फिनोमेना का सच है। वो ही सत है, वो ही चित है। सत मतलब क्या, सत्य जो था, है और रहेगा। जब हम like when we try to go and find ourselves, don't we need a thought for that too? राइट, एब्सोल्युटली। ये सब कुछ जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सब थॉट के रेलम में आ रहा है। तो थॉट से हम समझ रहे हैं थॉट की लिमिटेशन को। थॉट से हम ये समझ रहे हैं कि जिसको हम थिंकर बोल रहे हैं और थॉट बोल रहे हैं, देयर इज नो सेपरेट थिंकर अदर देन दी थॉट। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द थिंकर एंड थॉट। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड। इसको हमने थॉट के थ्रू ही समझ लिया। तो थॉट को उसी जगह पे रखा जहां पर वो जरूरी है, जितना जरूरी है बस वहीं तक रखा। जैसे इस दुनिया में काम करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, अपना कुछ पढ़ाई करने के लिए या कोई काम करने के लिए थॉट जरूरी है ना, बिना थॉट के कैसे करोगे। बट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ये मैं और तू मिट गया। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ लव एंड कंपैशन। लव मतलब क्या, वननेस। प्यार ऐसा नहीं है कि किसी एक से होता है और बाकियों से नहीं होता है। अगर होता है तो सबसे होता है, और नहीं होता है तो किसी से भी नहीं होता है। एक और चीज है जो मतलब in me, like this burning desire for absolute freedom. Is this it? दिस इज इट। और ये सब में है, सिर्फ आप में नहीं है, सब में है। और इसका और कोई तरीका नहीं है। इसका एक ही तरीका है, आपको देखना होगा आप एक्चुअल में क्या हो। इनफैक्ट इस जगह तक जब आप पहुंचते हो और एक्चुअल में पहुंच जाते हो एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपने मेरे साथ में कॉन्वर्सेशन करी थोड़ी देर के लिए या मेरी वीडियो देखी और आपको सब कुछ समझ आ गया। बहुत डीप में जाना पड़ेगा, एक एक करके समझना पड़ेगा। जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उनको देखना पड़ेगा। ये जो बात मैं कह रहा हूं इसको वेरीफाई करना पड़ेगा अलग अलग जगह से। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, कुछ वेदों में कुछ लिखा हुआ है, कुछ यहां पर है, कुछ वहां पर है, कुछ लोग हैं जिन्होंने पास्ट में ऐसी बातें करी है। तो आपको देखना होगा कि जो मैं कह रहा हूं इज इट जस्ट माय ओन स्टैंड पॉइंट, या सब कुछ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब पास्ट में जो भी लोग हुए हैं जिन्होंने भी सच को जाना है, क्या वो सब अलग अलग बात कर रहे हैं, सब एक ही बात कर रहे हैं। तो जब आप वहां तक पहुंच जाओगे एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, तो दैट इज एब्सोल्यूट फ्रीडम। बिकॉज इफ यू आर द साउंड ऑफ साइलेंस, तो अब दुनिया की कौन सी ताकत आपको बांध सकती है। अब देखते चले जाओ साउंड ऑफ साइलेंस कैसी है। तो जैसी साउंड ऑफ साइलेंस है वैसा ही भगवान है और वैसे ही आप हो। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। मतलब क्या, वो ना पैदा होती है ना मरती है। मतलब आप ना पैदा होते हो ना मरते हो।
तो मौत का डर निकल गया, मरने का कोई तरीका नहीं है। और जब पैदा ही नहीं होती है तो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट कहां है? रीबर्थ के लिए पहले बर्थ तो होना चाहिए ना, फिर आएगा ना कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। दिस इज एब्सोल्यूट फ्रीडम, यू आर एवरीवेयर। इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आप नहीं हो। ये पूरा यूनिवर्स आप में है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस बॉडी जिसके थ्रू अभी आप परसीव कर रहे हो। तो इसको भी नेगेट नहीं करना है, इसकी केयर करनी है, इसका ध्यान रखना है। बट साथ में ही यूनिवर्स में और भी जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो इंसान है चाहे जानवर है, सबके बारे में अच्छा सोचना है। क्यों? क्योंकि वो भी मुझसे अलग नहीं है, मैं उनमें भी हूं और वो मुझ में है। तो अब मैं किससे कॉम्पीट करूं, किससे लड़ूं, किससे नफरत करूं और क्यों करूं? दुखी होने की अब क्या वजह है आपके पास में, अगर आप साउंड ऑफ साइलेंस हो तो? सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि वी नो दैट कि हम ही कॉन्शियसनेस है, सब कुछ हम में ही है, तो हम कुछ करेंगे ही क्यों? एंड when I only need enough to survive, then why should I even go and do anything once like the highest purpose of this human body has been achieved? फिर आप जो भी कुछ करोगे ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं करोगे, बस इतना सा फर्क आ जाता है। अभी आप जो भी कुछ कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, तो आपके सारे दुखों की जड़ कौन है? आप खुद ही हो। आपके जितने भी डर है उसकी जड़ क्या है? आपके जितने डिजायर्स हैं। जिस चीज से रिलेटेड हमारे अंदर डिजायर नहीं होता, उससे रिलेटेड डर भी नहीं होता। अगर किसी में जीने की चाह नहीं है तो उसमें मरने का डर कैसे हो सकता है? जीने की चाह नहीं है मतलब ये नहीं कि होपलेस हो गए। होपलेसनेस का मतलब क्या है? कि मुझे ये नहीं मिला इसलिए मुझ में जीने की चाह नहीं है, मुझे वो दे दो तो मेरे में चाह है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सब कुछ है आपके पास में, लेकिन जीने का लालच नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं है। जब आना होगा आएगा, जब नहीं आना होगा नहीं आएगा। तो अब आप काम क्यों करोगे? कुछ भी क्यों करोगे? जो भी करोगे वो सिर्फ अपने लिए नहीं करोगे, वो सबके लिए करोगे। वो करोगे जिसमें सबका भला है। अब आपकी विजन में सब इंक्लूड हो गए। नहीं तो आपकी विजन कहां तक होती है? मैं, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, मेरी जॉब या मेरा बिजनेस, मेरे एम्प्लॉइज या मेरा एम्प्लॉयर, मेरा बॉस, बस यहीं तक होती है। इन सबका सेंटर पॉइंट क्या है? मैं। अब आप कैसे बन गए? नाउ यू आर लाइक अ सेंटर विच इज एवरीवेयर बट सर्कमफ्रेंस नोवेयर। मैं यहां भी हूं, वहां भी हूं, हर जगह हूं इस पूरे यूनिवर्स में। तो अब सवाल उठता है मैं कुछ करूंगा क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे कुछ पाना है, क्योंकि अब पाने को क्या रह गया? पाना तो सिर्फ इस बॉडी के स्टैंड पॉइंट से है ना। तो इस बॉडी को क्या पाना है? खाना खाना है, एक रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, बस खत्म। तो जब वो नीड्स पूरी हो जाएंगी तो मैं पागलों की तरह उसके पीछे नहीं भागता रहूंगा। यानी अब लालच मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। अब आप काम करोगे लेकिन लालच के लिए नहीं करोगे, या तो इस इंस्ट्रूमेंट की नीड को पूरा करने के लिए करोगे, इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए काम करोगे। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचोगे, सबके बारे में सोचोगे। प्लस जब इसकी नीड्स को आप पूरा कर लोगे, यानी कि अपनी नीड्स को आप पूरा कर लोगे, तब अगर एक्चुअल में आप सच को देख रहे हो तो अब आप इस पूरे यूनिवर्स के लिए हो, सिर्फ अपने लिए नहीं हो। आपने अपने एक सेशन में बोला था कि जो स्पिरिचुअलिटी का एसेंस है, चीजों को एज इट इज देखना, उन्हें समझना और फिर एक्ट करना। तो चीजों को एज इट इज कैसे देखें? जैसे अभी देख रहे हैं एज इट इज। अब इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सबके जवाब आपको एक एक करके मिलते चले जाएंगे। अब सवाल उठेगा, अगर आप ही सब कुछ हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप में क्यों जाओगे? किसी से शादी क्यों करोगे? इसलिए करोगे क्योंकि उसकी और इस इंस्ट्रूमेंट की, ध्यान से समझना, क्योंकि अब जिससे भी आप शादी करोगे उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, और उसमें और किसी और में भी कोई फर्क नहीं है। तो सवाल उठता है उसी से शादी क्यों करोगे? क्योंकि नंबर एक तो लीगली अलाउड नहीं है कि आप सबसे शादी करो, नंबर 1। नंबर 2, जितने ज्यादा लोगों से शादी करोगे, अगर अलाउड भी है तो उतनी सरदर्दी भी आएगी, टेंशन भी आएगी। जैसे एक काम करोगे तो टेंशन कम है, 10 बिजनेसेस करोगे तो टेंशन ज्यादा है। तो मैरिज क्या हो गई अब आपके लिए? एक तरह की एक ट्रांजैक्शन हो गई।
जहां पे सामने वाले को आपसे कुछ चाहिए और आपको सामने वाले से कुछ चाहिए, तो आप सामने वाले का नाजायज फायदा नहीं उठाओगे अपने फायदे के लिए. इट्स गोइंग टू बी अ फेयर रिलेशनशिप, इट्स गोइंग टू बी अ फेयर ट्रांजेक्शन, इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन. आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगी या करेगा, बट उसमें भी आप खुद को देख रहे होगे. आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, उसमें भी आप खुद को देख रहे होगे. बॉडी अलग है, यानी इंस्ट्रूमेंट अलग है, लेकिन वो भी मैं ही हूं. तो दैट इज अनकंडीशनल लव. अभी जैसे कोई भी मतलब मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ या किसी से भी मिलती हूँ, तो मुझे अंदर से फील होता है दैट मोस्टली लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट व्हिच आर बियॉन्ड माय कंट्रोल, released judgments, and but लेकिन अभी भी यही है कि मैं एंड देन कोई और है, जैसे दो हैं, एंड एक सेपरेशन है अभी भी. देखो ध्यान से समझना, एक है एट द लेवल ऑफ योर थिंकिंग एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये एक अलग लेवल है. एक है एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. थॉट क्या हो गया, एक तरीके का एक एक्शन हो गया. एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगा जो कि इस इंस्ट्रूमेंट के स्टैंड पॉइंट से होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं कि आप किसी पार्क में आपने देखा किसी सांप को और वो पॉइजनस है और आप जाकर के उसको प्यार कर रहे हो, अरे ये भी मैं ही हूं, तो वो काट लेगा, आप मर जाओगे, राइट. और बहुत सारे लोग भी सांप के जैसे होते हैं. तो आप उन लोगों को समझोगे, उनसे नफरत नहीं करोगे, बस उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे. उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाओगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होगी. किसके लिए टॉक्सिक होगी? उसके लिए भी और आपके लिए भी. मैं मतलब क्या, यहां पर किस स्टैंड पॉइंट से मैं की बात कर रहा हूं, ये इंस्ट्रूमेंट. बट एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई मर रहा है, पैदा हो रहा है, कोई जुड़ रहा है, कोई अलग हो रहा है, किसी की शादी हो गई, किसी का डिवोर्स हो गया, क्या फर्क पड़ता है? देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू आर ऑलवेज स्टेबल. दैट इज लाइक अनशेकेबल ग्राउंड. जैसे एक साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो समझता है तो ऊपर से छलांग लगा देगा तो वो बच जाएगा. वो भी गिरेगा, वो भी मरेगा. कोई और कूदेगा तो वो भी गिरेगा, वो भी मरेगा. तो फर्क क्या है? बस एक साइंटिस्ट समझता है लॉ ऑफ ग्रेविटी को, उसके हिसाब से एक्ट करता है. दूसरे लोग हो सकता है नहीं समझते हैं, जैसे कोई बच्चा है वो नहीं समझता है, तो हो सकता है वो छत से छलांग लगा देगा और गिर करके मर जाएगा. दैट इज लाइक इग्नोरेंस. वो बच्चा इग्नोरेंट है, उसको भी समझ नहीं है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे ऑपरेट करता है. उसको ये नहीं समझ है कि अगर मैं ऊपर से गिरा तो नीचे गिर जाऊंगा. वो बच्चा छोटा है, अभी 1-1.5 साल का है, बट साइंटिस्ट को पता है, तो ही हैज गॉट नॉलेज अबाउट द लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो वो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेगा. आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स. Yes, क्या? sir. Thank you so much. And this is definitely a dream come true. And you've answered all my questions. And basically, जो भी मतलब आपने बात की है उससे यही निकल के आया है to just be still. And उसी के अंदर मुझे मेरे सारे जवाब मिलेंगे. एंड यू आर दैट स्टिलनेस. ये हमेशा याद रखना, यू आर दैट. ये महावाक्य है उपनिषद का, यानी तत्त्वमसि. यू आर दैट. यू आर दैट जिसमें सब कुछ है. तो अब क्या डरना है? अब किस चीज की टेंशन है? स्ट्रेस कहां है? कुछ नहीं है. एब्सोल्यूट फ्रीडम. आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम को अटेन नहीं करना है. द वेरी नेचर ऑफ योर्स इज एब्सोल्यूट फ्रीडम. यू आर एब्सोल्यूटली फ्री. यू आर बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस. नथिंग कैन टच यू. Everything exists in you, but you are not affected by that. Whatever it is, कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? इस मंत्र को पकड़ के रखो पूरी लाइफ. क्या फर्क पड़ता है? कोई आ गया क्या फर्क पड़ता है? कोई चला गया क्या फर्क पड़ता है? मस्त रहो.